हेलो शिक्षक बंधुओं, तो अगर आप करते हैं द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें हम लेकर आए हैं 80 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में मददगार साबित होगी। शुरू करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं जो है वो म्यांमार से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को डैश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन को देखते हैं हम लोग पहले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सकल घरेलू उत्पाद। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 को, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंजन गोगोई। सही उत्तर होगा रंजन गोगोई। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, मैंगो सावर। सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, मैंगो सावर। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो सही उत्तर होगा वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी का तेल। सही उत्तर होगा मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2O3 और ZnO। Al2O3 और ZnO। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो सही उत्तर होगा CO2 गैस मुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, HOOCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन, ऑक्जेलिक अम्ल। सही उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की गंध जो है वो सिरका के समान होती है। अगला प्रश्न है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है?
शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस पत्र केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 को। तलाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित है? तलाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित है? तो तलाजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? तो सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, लाल और नीले रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सेक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। सेक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है? तो सही उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं? लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं? तो सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, शैवाल और कवक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 को। प्रश्न संख्या 51 है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न मैथ के हैं, जिसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे सीधा हम लोग प्रश्न संख्या 60 नंबर को। प्रश्न संख्या 60 है हमारा, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत मित्रों को इन प्रश्न का उत्तर भी पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो एक एमपी के सीट को कितने दिन अनुपस्थित रहने के लिए रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 2 माह। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 2 माह। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था सिंदरी में। कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। सही उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन, साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, विश्व बैंक समूह। सही उत्तर होगा विश्व बैंक समूह। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? तो सही उत्तर होगा बी नंबर, राजा जे चलैया समिति। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं है, बाकी जूट नकदी फसल है, मूंगफली नकदी फसल है और गन्ना नकदी फसल है, लेकिन ज्वार नकदी फसल नहीं है। तो सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, काली क्रांति संबंधित है? काली क्रांति
संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 70 को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखेंगे, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, किसे चुना गया? तो सही उत्तर होगा सी नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायणन। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा? सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा? तो सबों को पता है कि इन्हें जो है उधम सिंह जो है गोली से मारा था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी। चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी तो किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो दोस्तों यहाँ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो वो यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी। बाकी संध्या जुड़ी हुई थी, युगांतर जुड़ी हुई थी, गदर जुड़ी हुई थी, लेकिन यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी। तो सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल की टिकट पर चुनाव जो है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने के लिए लड़े थे? तो सही उत्तर हो जाएगा लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 79 को। प्रश्न संख्या 79 है, स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई थी। स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई थी। तो किसके असफलता के बाद, किस आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल का स्थापना किया गया था। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन, अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। अगला प्रश्न मैथ का है, जिसे हम लोग छोड़कर आगे बढ़ेंगे और सीधा पहुंचेंगे प्रश्न संख्या 85 के पास। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो किसने? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित किया था। उसके बाद मुगल वंश का इन्होंने स्थापना किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 88 को। प्रश्न संख्या 88 हमारा कहता है, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं सी ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है पेयजल। उसे क्या कहा जाता है? पेयजल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस
एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, टेट्राक्लोरोएथिलीन। टेट्राक्लोरोएथिलीन। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन, विटामिन D2 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, टेकोफेरोल। टेकोफेरोल से बेरी रोग नहीं होता है, बाकी सारा सही है। रेटिनोल से जीरोप्थेल्मिया होता है, वही रेटिनोल की कमी से जीरोप्थेल्मिया। साइनोकोबालामिन से रक्त अल्पता और आर्गो कैल्सीफेरोल से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन में से इंसुलिन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, प्रोटीन। इंसुलिन जो है वो मित्रों क्या है? प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, क्लोरेफेनिकोल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीज को हटाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, पाइसीकरण के द्वारा साबुन जो है वो ग्रीज को हटाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। आयोडीकृत लवण में रहता है। सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। सही उत्तर होगा पोटेशियम आयोडाइड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 100 नंबर को। प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा H2SO4 की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक रहती है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिकरण किस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या की जाती है? सांस्कृतिकरण द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या की जाती है? तो सही उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन, जातीय परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाजार की प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित में से बाजार की प्रमुख विशेषता है, तो सही उत्तर होगा बाजार में वस्तु की आपूर्ति आधारित मूल्य। बाजार में वस्तु की आपूर्ति आधारित मूल्य। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, बेरोजगारी। अगला प्रश्न मैथ क्या है, जिसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे सीधा हम लोग चलेंगे, आगे लगभग सारे प्रश्न जो है वो मैथ के ही हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 80 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को देखा, और इससे पहले के जो प्रश्न है वो इससे पहले के वीडियो में मैंने समाहित किया है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसे भी देख लें। साथ ही साथ दोस्तों 1-2 वीडियो के बाद ये जो है मॉडल सेट का क्रम वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे
अलग से महत्वपूर्ण प्रश्न को, जैसे अभ्यारण से हो गया और ऐसे ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं, जिसको मैं अलग से छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप लोगों को के पास पहुंचाऊंगा, जो आपके परीक्षा में हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो डाले जाएं उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और बहुत अच्छे नंबर से आप सक्षमता 2 परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।